हेलो बच्चों। दोस्तों, हमारी आज की इस मुलाकात में हमें एक ऐसे टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है जिसको अंडरस्टैंड करने में, जानने में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है। तो आज का हमारा मकसद होगा आपकी कंफ्यूजन को दूर करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को आपके लिए सिंपल बनाना। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन की बात की जाएगी। The amount of energy released when an electron is added to outermost shell of isolated gaseous atom। देखिए, outermost shell of isolated gaseous atom में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो होगा क्या? एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी एनर्जी रिलीज? देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है और इसको ऐड किया गया आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो होगा क्या? होगा ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन डेवलप होगी। जी हाँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डेवलप होगी अट्रैक्शन, और इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी तो कंजर्व होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज हुई है, एनर्जी कंजर्व है, तो इसका क्या मीनिंग है? फिर एनर्जी कहां गई होगी? अगर यहां एनर्जी डिक्रीज हुई है तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। जी हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस शेल के अंदर ऐड करते हैं, आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं, तो होगा क्या? एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी के रिलीज अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी जो एनर्जी रिलीज होगी ये होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस प्रकार से रिलेटेड है, आइए इसकी पूरी माया को जानेंगे। ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी। जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। जी हाँ, अपोजिटली चार्ज है, इसका चार्ज प्लस जेड है, इसका चार्ज माइनस ई है। इस प्रकार से दोनों के बीच क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज हुई होगी। जी हाँ, एनर्जी कंजर्व्ड है। अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है तो एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी के रिलीज अमाउंट को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऑलवेज एनर्जी रिलीज होगी? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, ऐसा केस हो, अगर हमारे पास ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा केस हो, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसानी से हो पाए और ए माइनस गैस की फॉर्मेशन हो पाए, ऐसे केस में देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी। जी हाँ, एक केस ऐसा हो सकता है डेल्टा एच नेगेटिव हो। डेल्टा एच का क्या मीनिंग है? एंथैल्पी चेंज, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। देखिए, एनर्जी रिलीज हुई है तो फाइनल एंथैल्पी लेसर होगी, एनर्जी रिलीज हो चुकी है, फाइनल एंथैल्पी लेसर होगी, तो चेंज क्या होगा? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। अगर ये लेसर है, ये ग्रेटर है, तो देखिए साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इस प्रकार से एनर्जी रिलीज होगी। इस फिनोमिना को एक्सोथर्मिक बोला जाएगा। जी हाँ, फिनोमिना कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया हो। और अगर फिनोमिना एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो देखिए इस केस में डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है, एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन थर्मोडायनेमिक्स में भी होगा। आगे देखिए, ऐसा केस हो, हमारे पास एक और केस है एम गैस, और इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्यों नहीं है? इसकी वैलेंस शेल की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी वैलेंस शेल के कोरस्पॉन्डिंग हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड
हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सब सेल्स मिलती हैं, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सब सेल्स का केस है। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर इसको फोटोन खिलाया जाए, एनर्जी पैकेट खिलाया जाए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन खिलाया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होकर जी हां वैलेंस शेल में ऐड किया जा सकता है। ऐसे केस में आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, यानी फिनोमिना कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने से इसको ज्यादा एनर्जेटिक बनाया जा सकता है। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन पॉसिबल हो सकता है। ऐसे केस में M माइनस गैस की फॉर्मेशन होगी। ऐसे केस में डेल्टा H पॉजिटिव होगा। देखिए पॉजिटिव कैसे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाई गई है, एनर्जी पैकेट खाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हुआ है तो ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हो गई। जी हां, H फाइनल ज्यादा मिलेगा आपको H इनिशियल से। आपने इसको एनर्जी खिलाई और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में चला गया। एनर्जेटिक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जा सकता है, एनर्जी खाने के बाद जा सकता है। जी हां, उस केस में H फाइनल ज्यादा होगी, किससे, H इनिशियल से। डेल्टा H फाइनल माइनस H इनिशियल। अगर H फाइनल ज्यादा है तो साइन देखिए पॉजिटिव होगा, यानी फिनोमिना कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक फिनोमिना हुआ, इस केस में हम बोल सकते हैं डेल्टा H पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है, एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा H पॉजिटिव होगा। देखिए आपने यहां से क्या अंडरस्टैंड किया, आपने यहां से ये अंडरस्टैंड किया है, अगर ए गैस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होगी, ए माइनस गैस की फॉर्मेशन होगी, एनर्जीज रिलीज्ड, और इस केस में डेल्टा H का साइन नेगेटिव होगा, डेल्टा H का साइन नेगेटिव होगा। फिनोमिना एक्सोथर्मिक और दूसरा केस देखिए, आपने ये अंडरस्टैंड किया, एम गैस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाया जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर किया जाए, कैसे मजबूर किया जाए, फोटोन खिलाया जाए, एनर्जेटिक बनाया जाए, उस केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो पाएगा, M माइनस गैस की फॉर्मेशन हो पाएगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जेटिक बनाया जा सकता है और इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जेटिक बनाते हुए आप इसको ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली एडिशन नहीं हो पाएगा, तो इस केस में एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड, रिलीज नहीं होगी, एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी डेल्टा H पॉजिटिव होगा, डेल्टा H इज पॉजिटिव। फिनोमिना कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, फिनोमिना एंडोथर्मिक होगा। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी इस केस में, यह आपने अंडरस्टैंड किया। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होगी, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन खाना नहीं चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी। यहां देखिए, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन खाने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। जी हां, इसकी एफिनिटी होगी पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी होगी तो इसे बोला जाएगा इसकी पॉजिटिव एफिनिटी। और यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी नहीं होगी तो इस एफिनिटी को बोला जाएगा इसकी नेगेटिव एफिनिटी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इजी। जी हां, इजी का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इजी मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एंथैल्पी चेंज होगा
इस एंथैल्पी चेंज को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है? देखिए, हमें यह जानना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच इजी एंड डेल्टा एच ई क्या होगा? डेल्टा एच इजी क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच इजी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और ये देखिए क्या है? डेल्टा एच ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इनके बीच इस प्रकार से एक बेहतरीन रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। देखिए, डेल्टा एच इजी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ई एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू डेल्टा एच ई। देखिए किस प्रकार से कंक्लूड किया जा सकता है। इसके लिए आपको वापस जाना होगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, डेल्टा एच इजी का साइन देखिए, एनर्जी रिलीज हुई है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, इसका साइन नेगेटिव है। और यहां देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। एनर्जी खाने के बाद इसको ज्यादा एनर्जेटिक बना दिया जाए, उस केस में इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो पाएगा, यानी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। डेल्टा एच का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इस केस में डेल्टा एच इजी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। क्या इसकी इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी है? जी नहीं। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। या तो हाफ फील्ड सबशेल आपको मिलेगी या फिर फुली फील्ड सबशेल आपको मिलेगी। तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। तो देखिए ई का साइन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन नेगेटिव होगा। यहां से हमने ये कंक्लूड किया है इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा। और 0 केल्विन पर एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। और इनका बेहतरीन रिलेशन थर्मोडायनामिक्स से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये हम थर्मोडायनामिक्स में जानेंगे। डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ई माइनस 5/2 RT। आपके एनसीईआरटी बुक में ये रिलेशन गिवन है और इसकी वैल्यू काफी कम है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा एच इजी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ई। आई होप आप इस रिलेशन को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपने इस रिलेशन को अंडरस्टैंड किया है तो देखिए इसी रिलेशन पर बेस्ड एक स्टेटमेंट आपके सामने है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू होगी या स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी indicates that process X gas plus electron gives us X minus gas is exothermic and negative value indicates that process to be endothermic। ध्यान से देखिए हमारे पास ये बेहतरीन रिजल्ट है। डेल्टा एच इजी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ई माइनस 5/2 RT। यहां पर T 0 केल्विन हो, 0 केल्विन हो, तो होगा क्या? डेल्टा एच इजी माइनस डेल्टा एच ई के इक्वल है, यानी इनके साइन क्या मिलते हैं? अपोजिट मिलते हैं। और अगर T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन हो, ऐसे केस में, ऐसे हालात में डेल्टा एच इजी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ई। ये दोनों ही रिलेशन हम जानते हैं और यहां से देखिए इनकी वैल्यू ज्यादा डिफर करते हुए आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन साइन क्या है? अपोजिट है। अब देखिए अगर प्रोसेस हुई एक्सोथर्मिक, अगर प्रोसेस कैसी हुई? एक्सोथर्मिक हुई और इसका साइन नेगेटिव हुआ। इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक तो डेफिनेटली डेल्टा एच इजी का साइन, एंथैल्पी चेंज का साइन आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो यहां से आपको डेल्टा एच ई क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। जी हां, प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक हुई तो इसका साइन, डेल्टा एच ई का साइन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन आपको पॉजिटिव मिलेगा। और देखिए अगर प्रोसेस हुई एंडोथर्मिक, उस केस में क्या होगा?
अगर प्रोसेस हुई एंडोथर्मिक, उस केस में इसका साइन आपको, एंथैल्पी चेंज का साइन, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हुई तो एंथैल्पी चेंज का साइन, डेल्टा एच का साइन आपको कैसा मिलेगा, इसका साइन आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो उस केस में देखिए डेल्टा एच, ई का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंडोथर्मिक के केस में एफिनिटी का साइन नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक के केस में एफिनिटी का साइन पॉजिटिव होगा, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। आई होप बार बार आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन अपोजिट होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में एक बार यहां पर मेंशन भी कर लेते हैं, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई तो इस केस में होगा क्या, डेल्टा एच इजी नेगेटिव, डेल्टा एच ई पॉजिटिव। इसके बाद देखिए अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हुई तो होगा क्या, इसका रिवर्स होगा। जी हां, यहां पर देखिए क्या था, यहां पर डेल्टा एच इजी नेगेटिव था, डेल्टा एच ई पॉजिटिव था। तो एंडोथर्मिक में रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे होगा, देखिए अगर प्रोसेस हुई एंडोथर्मिक तो इस केस में डेल्टा एच ई और डेल्टा एच इजी की हमें बात करनी है। एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, जी हां एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड, साइन कैसा होगा, साइन इसका पॉजिटिव होगा, तो इसका साइन नेगेटिव होगा। यहां देखिए अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका साइन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो डेल्टा एच ई का साइन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कैसा होगा, आपके सामने है, इसका साइन पॉजिटिव होगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इनके साइन अपोजिट मिलते हैं, इनके साइन अपोजिट मिलते हैं। चलिए इसके बाद हमें ऐसे केसेस को डिस्कस करना है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंडोथर्मिक हो, यानी डेल्टा एच इजी पॉजिटिव हो। इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंडोथर्मिक हो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाई जाए, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का एडिशन पॉसिबल हो पाए। हमें ऐसे केसेस को अंडरस्टैंड करना होगा। डेल्टा एच इजी अगर पॉजिटिव है, फिनोमिना एंडोथर्मिक है, यानी एम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन से एम माइनस गैस की फॉर्मेशन तभी हो पाए जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाई जाए। ऐसा देखिए किन केसेस में होगा, कौन से एलिमेंट्स के केसेस में होगा, यह डिस्कशन हमारा पेंडिंग है। ऐसा एम गैस अगर ग्रुप 2 से हुआ तो हो सकता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के केस में, या फिर नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन गैस है, या फिर नोबल गैसेस के केस में, नोबल गैसेस के केस में। ऐसा क्यों होगा, देखिए नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिए, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ध्यान से देखिए ये हाफ फिल्ड है। इलेक्ट्रॉन का एडिशन यहां पर आसान नहीं होगा, हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन ऐसे आसानी के साथ नहीं किया जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जेटिक बनाना होगा, एनर्जी खिलानी होगी। इसीलिए n प्लस इलेक्ट्रॉन, n गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, n माइनस गैस की फॉर्मेशन, ये जो फिनोमिना है ये फिनोमिना एंडोथर्मिक होगा। जी हां, ये फिनोमिना एंडोथर्मिक होगा। इसके अलावा देखिए ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की जाए, देखिए जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, NS2, ये देखिए एस सब सेल फुली फिल्ड है। अगर एस सब सेल फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है यानी स्टेबल है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होगा। NS2 के बाद देखिए यहां पर NP में इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, और अगर आप इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको खिलानी होगी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को मजबूर करना होगा। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हो पाएगा।
यानी इस केस में मैं ये कहना चाहता हूं बेरिलियम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस बेरिलियम माइनस गैस की फॉर्मेशन, या फिर और कोई भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की जाए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए, तो इलेक्ट्रॉन को खिलाना पॉसिबल तभी हो पाएगा जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई है, यानी ये प्रोसेसेस भी एंडोथर्मिक होंगी। आई होप इस मुद्दे को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा देखिए नोबल गैसेस का केस है, अगर केस है हीलियम का केस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। जी हां, ये लॉजिक यहां पर भी वैलिड होगा। क्या लॉजिक वैलिड होगा? देखिए इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को यहां खिलाना, ऐड करना डिफिकल्ट होगा। अगर ये फुली फिल्ड है, एस सब शेल फुली फिल्ड है, स्टेबल है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होगा। हीलियम के केस में, हीलियम गैस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होगा। हीलियम गैस से हीलियम माइनस गैस की फॉर्मेशन भी एंडोथर्मिक है। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए अदर नोबल गैसेस के केस में क्या होगा। अगर अदर नोबल गैसेस का केस है, अदर नोबल गैसेस के केस में क्या होगा, आईएस को भी अंडरस्टैंड करना होगा, यानी नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। इन नोबल गैसेस के केस में क्या होगा, देखिए अगर इनके लिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये होगी NS2 NP6। यहां भी देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है। जी हां, फुली फिल्ड है। P सब शेल फुली फिल्ड है, S सब शेल भी फुली फिल्ड है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान नहीं होगा, यानी इस केस में भी जब आप इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तो होगा क्या, नियोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी, नॉर्मली नहीं करेगी। नियोन गैस नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन प्रोसेस को एंडोथर्मिक बनाया जाए, इसको एनर्जी खिलाई जाए, उस केस में एडिशन हो पाएगा। जी हां, इसको एनर्जी खिलाई जाए तब एडिशन हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। तो ये फिनोमिना भी क्या हो जाएगा, नियोन गैस से नियोन माइनस गैस की फॉर्मेशन, ये फिनोमिना भी एंडोथर्मिक होगा, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन का एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे ही आर्गन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, आर्गन माइनस गैस की फॉर्मेशन भी तभी हो पाएगी जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जेटिक बनाया जाए, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाई जाए, ऐसा तभी हो पाएगा, यानी ये फिनोमिना भी एंडोथर्मिक होगा। आई होप आपने इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से हमने ऐसे केसेस को डिस्कस किया है जिन केसेस के कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एच इजी पॉजिटिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन गेन हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। आई होप आपने इन सभी इंपोर्टेंट केसेस को याद कर लिया होगा। किस किस केस में डेल्टा एच इजी पॉजिटिव है, और देखिए इनकी रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे बेरिलियम माइनस से बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन अगर हो तो इसका डेल्टा एच कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर रिवर्स प्रोसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन माइनस गैस से नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो और यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो तो इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर डिफिकल्ट है, एनर्जी खाने के बाद इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो पाया था, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी खाई थी, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो पाया था। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। आई होप आपने ये भी अंडरस्टैंड किया होगा। इन प्रोसेसेस को रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। पहले डेल्टा एच इजी पॉजिटिव था, तो रिवर्स करने पर यहां डेल्टा एच का साइन आपको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। आई होप इस प्रकार से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए इसके बाद हमारा मेन मुद्दा ये होगा, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए तो क्या होगा, यानी हमें बात करनी होगी सक्सेसिव
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की, ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से। देखिए, O गैस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगी O माइनस गैस की, तो यहां पर डेल्टा एच Eg1 आपको कितना मिलता है, देखिए ये मिलता है -141 किलो जूल पर मोल, ये होगा इसका प्रैक्टिकल डेटा। इसके बाद देखिए, O माइनस गैस की फॉर्मेशन के बाद एक और इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए और O2 माइनस गैस की फॉर्मेशन हो, तो इसके लिए डेल्टा एच Eg2 आपको कितना मिलता है, नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है। देखिए, आपको इस केस में एनर्जी खिलानी होगी इलेक्ट्रॉन को, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो पाएगा। माइनस माइनस के बीच रिपल्शन है, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जेटिक बनाना होगा, तभी एडिशन इसका पॉसिबल हो पाएगा, तभी फॉर्मेशन O2 माइनस की हो पाएगी। देखिए, इस केस में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये रिक्वायर्ड होगी प्लस 780 किलो जूल पर मोल, और टोटल देखिए इनका, ये टोटल डेल्टा एच टोटल आपको मिलता है पॉजिटिव, ये मिलता है पॉजिटिव। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एक और केस देखिए, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया है तो एक और केस देखिए, इसके बाद जो हमें कंक्लूड करना है उसको आसानी के साथ कंक्लूड कर पाएंगे। सल्फर गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस सल्फर माइनस गैस, इसके लिए देखिए डेल्टा एच Eg1 कितना मिलता है, ये मिलता है -200 किलो जूल। इसके बाद देखिए, जैसे ही सल्फर माइनस गैस की फॉर्मेशन हुई, ऐसे ही अगर आप नॉर्मली इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना चाहेंगे तो सल्फर माइनस और इलेक्ट्रॉन के बीच होगी रिपल्शन, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जेटिक बनाना होगा, एनर्जी खिलानी होगी, तभी एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सल्फर 2 माइनस गैस की फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच Eg2 पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वैल्यू 590 होगी। इस प्रकार से इन दोनों को ऐड करने पर डेल्टा एच टोटल आपको कितना मिलता है, जितना भी मिलता है पॉजिटिव मिलता है। कितना मिलता है देखिए पॉजिटिव में, देखिए ध्यान से, डेल्टा एच Eg1 एंड डेल्टा एच Eg2 को ऐड करने के बाद हमें प्लस 390 मिलता है डेल्टा एच टोटल, और देखिए यहां से भी डेल्टा एच टोटल हमें पॉजिटिव मिलता है। तो यहां से हम एक बेहतरीन रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं, ऑलवेज डेल्टा एच Eg1 प्लस डेल्टा एच Eg2 इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एच Eg2 का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच Eg1 के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ज्यादा होगा। जी हाँ, ये मोर पॉजिटिव होगा, तभी जाकर ऐसा हो पाया है। जी हाँ, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आपको क्या मिलती है, हाइयर मिलती है। इस प्रकार से आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलता है। तो देखिए, इसको तो हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, कैसे, मोड डेल्टा एच Eg3 इज ग्रेटर देन मोड डेल्टा एच Eg2, और ये ग्रेटर होगा मोड डेल्टा एच Eg1 से। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं डेल्टा एच Eg2 पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद A माइनस गैस में एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, तो देखिए क्या होगा, इनके बीच रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको इसको खिलाना होगा फोटोन। जी हाँ, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद देखिए, A2 माइनस गैस की फॉर्मेशन के बाद, A2 माइनस गैस की फॉर्मेशन के बाद देखिए एक और इलेक्ट्रॉन आप खिलाएंगे, इसका एडिशन आसान नहीं होगा, इसको और ज्यादा एनर्जी आपको खिलानी होगी, और ज्यादा एनर्जेटिक बनाना होगा। यहां पर माइनस माइनस के बीच रिपल्शन और ज्यादा है, तभी जाकर इसका एडिशन हो पाएगा।
जी हाँ, यहां पर और ज्यादा रिपल्शन है, एनर्जी खाने के बाद तभी एडिशन हो पाएगा, यानी डेल्टा एच Eg3, डेल्टा एच Eg3 ये आपको मोर पॉजिटिव मिलता है और पॉजिटिव मिलता है, यानी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू आपको क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, गेन एंथैल्पीज आपको मिलती है पॉजिटिव, और इस प्रकार से मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, रिपल्शन इंक्रीज होगी। जी हां, इलेक्ट्रॉन और इस माइनस चार्ज के बीच रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जेटिक बनाना होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इंक्रीज करनी होगी, तभी एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। देखिए यहां पर भी रिपल्शन थी, एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद भी रिपल्शन थी, लेकिन यहां रिपल्शन कम थी, माइनस चार्ज -1 है, यहां देखिए माइनस चार्ज -2 है, यहां रिपल्शन ज्यादा थी, यहां रिपल्शन इसके कंपैरिजन में कम थी। तो यहां पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए ये लेसर थी, यहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट इस इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी डेल्टा एच Eg3 की वैल्यू डेल्टा एच Eg2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए इसके बाद बारी है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जानने की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच Eg को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए डेल्टा एच Eg का मैग्नीट्यूड जेड इफेक्टिव के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा यानी न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच, उस इलेक्ट्रॉन के बीच जो आपने ऐड किया, इस इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डेल्टा एच Eg का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो देखिए जेड इफेक्टिव के साथ इस प्रकार से डेल्टा एच Eg रिलेटेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ज्यादा होगी, अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो पाएगी। आई होप इस मुद्दे को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए जेड इफेक्टिव सिग्मा के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, सिग्मा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मेजर करता है, अगर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा। तो अगर ये जेड इफेक्टिव के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और जेड इफेक्टिव इसके साथ सिग्मा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, तो देखिए सिग्मा इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा। जी हां, सिग्मा इसके साथ होगा इस प्रकार से इनवर्सली रिलेटेड। आई होप आपने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 को अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए इसके बाद बारी है पॉइंट नंबर 3 की। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, डेल्टा एच Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड एटॉमिक साइज के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई के साथ। देखिए क्यों होगा इस प्रकार का रिलेशन, इसकी पूरी माया हम जानेंगे। अगर एटम छोटा हुआ उस केस में न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एटम छोटा हुआ, एटॉमिक रेडियाई कम हुआ, तो उस केस में डेल्टा एच Eg का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर एटम बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच दूरी ज्यादा हुई, साइज बड़ा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एच Eg कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसके साथ किस प्रकार का रिलेशन है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो इसके बाद देखिए नंबर ऑफ सेल्स के साथ किस प्रकार से आप डेल्टा एच Eg को रिलेट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हुई तो साइज ज्यादा होगा। जी हां, जैसा रिलेशन एटॉमिक साइज के साथ देखने को मिलता है, वैसा ही रिलेशन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने पर आपको मिलता है। चलिए इसके बाद हमें यह जानना होगा एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज और नंबर ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर इंक्रीज होंगी, तो क्या ऑर्डर मिलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, इस प्रकार से ग्रुप 1 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। आई होप आप इन सभी एलिमेंट से फैमिलियर होंगे। देखिए सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं,
एन की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगी, लिथियम के लिए 2 होगी। इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ सेल्स मिलती हैं। नीचे जाने पर देखिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, जी हाँ। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, बिल्कुल इंक्रीज होंगी देखिए। और साथ में एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, जी हाँ, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। किस प्रकार से एटॉमिक साइज रिलेटेड है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। इसका डिस्कशन हमारा यहां पर हो चुका है, देखिए इनवर्सली रिलेटेड है। नीचे जाने पर अगर नंबर ऑफ सेल्स, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो डेल्टा एच इजी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। आइए आपको मिलवाया जाए प्रैक्टिकल डेटा से। ये देखिए प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है। नीचे जाने पर डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इसका मैग्नीट्यूड देखिए डिक्रीज होगा। जी हाँ, मोड लगाकर मैंने बात की है, मैग्नीट्यूड की मैंने बात की है। आई होप आपने इमेजिन किया होगा। नीचे जाने पर इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। और देखिए यहां पर पॉजिटिव डेल्टा एच इजी भी मिलता है। किस केस में मिलता है? इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, ग्रुप 2 के केस में मिलता है एलिमेंट्स का। इसके अलावा देखिए ग्रुप 18 में ऐसा हमें मिलता है, ग्रुप 18 में भी डेल्टा एच इजी पॉजिटिव मिलता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के केस में, ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन के केस में, ग्रुप 15 में इन केस ऑफ नाइट्रोजन हमें डेल्टा एच इजी देखिए पॉजिटिव मिलता है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। डेल्टा एच इजी का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए जहां पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है वहां पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। क्यों होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्यों स्टेबल होगी? या तो हाफ फील्ड होगी या फिर फुली फील्ड होगी। देखिए जिन केसेस में भी पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं वहां पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। किसके ऑर्डर में? डेल्टा एच इजी के ऑर्डर में। और ऐसा क्यों मिलता है? स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको एक्सेप्शन इस प्रकार से भी देखने को मिलते हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक रेडियाई अभी हमने डिस्कस किया इंक्रीज होगा। जी हाँ, इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। तो देखिए यहां पर डेल्टा एच इजी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन देखिए ऑक्सीजन सल्फर के केस में देखिए, फ्लोरीन क्लोरीन के केस में देखिए, डेटा आपके सामने, फ्लोरीन क्लोरीन के केस में देखिए, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस को कंपेयर किया जाए तो इस केस में भी हमें सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद हमें ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 मेंबर्स को इस प्रकार से कंपेयर करना होगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस को कंपेयर करना होगा, ऑक्सीजन सल्फर को कंपेयर करना होगा, देखिए फ्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर करना होगा। तो कंपैरिजन क्या मिलता है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या मिलता है और एक्चुअल ऑर्डर क्या मिलता है? एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें ऑर्डर क्या मिलता है? देखिए अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और इसके साथ में नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगी। अगर ऐसा होगा तो डेल्टा एच इजी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना चाहिए था। जी हाँ, इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर ये डिक्रीज करना चाहिए था तो हमें ऑर्डर ये मिलना चाहिए था। देखिए डेल्टा एच इजी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होगा, लेकिन ये करेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट ऑर्डर देखिए क्या होगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में डेल्टा एच इजी फॉस्फोरस की ज्यादा मिलती है। ऑक्सीजन सल्फर में डेल्टा एच इजी सल्फर की ज्यादा मिलती है। फ्लोरीन क्लोरीन में
डेल्टा एच इजी क्लोरीन की ज्यादा मिलती है। ऐसा क्यों है? लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होंगे। यहां पर इस केस में साइज इतने डिक्रीज हो जाएंगे, ग्रुप 15, 16, 17 के केस में, इनके देखिए जो फर्स्ट मेंबर्स है, इन केसेस में साइज इतने डिक्रीज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी यहां पर कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्शन होगी उसको ओवरकम करने में, तो एनर्जी का लेसर अमाउंट इवॉल्व हो पाएगा। इस पॉइंट को देखिए, यहां पर नोट कीजिए, एनर्जी का लेसर अमाउंट इवॉल्व हो पाएगा। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ध्यान से, एक्सेप्शंस की दुनिया में ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन सल्फर के केस में सल्फर की ज्यादा होगी, फ्लोरीन क्लोरीन के केस में क्लोरीन की ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ एटम्स ऑफ सेकंड पीरियड which would produce larger electron repulsion for additional electron। जी हाँ, इनके साइज छोटे होंगे। यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी केसेस में, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उस एनर्जी का कुछ पार्ट यूटिलाइज होगा इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को ओवरकम करने में। इनके साइज छोटे हैं, वैलेंस शेल में इनके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर होगा उस इलेक्ट्रॉन में और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगी? रिपल्शन होगी। नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है और साथ में नाइट्रोजन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है। ये देखिए हाफ फिल्ड है और स्टेबल है। यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिलीज नहीं होगी। इसके लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच इजी का साइन इसके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। जी हां, आपने पॉइंट नंबर 1 नोट किया होगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी लेस और पॉजिटिव। देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की NS2 मिलती है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की गई है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी बात की गई है। ये देखिए स्टेबल है। एस सब सेल फुली फिल्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसको हमें एनर्जेटिक बनाना होगा, एनर्जी खिलानी होगी, तभी जाकर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो सकता है। जी हाँ, बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस बेरिलियम माइनस, और ये गैसीय स्टेट में आइसोलेटेड है। देखिए तभी इस केस में हम डिफाइन कर पाएंगे डेल्टा एच इजी को, और एनर्जी खिलाई है तो डेल्टा एच इजी आपको पॉजिटिव मिलती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी जब मैग्नीशियम गैस माइनस की फॉर्मेशन हुई है तो डेल्टा एच इजी का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सिमिलर केस आपके सामने है, जैसा आपने ग्रुप 2 एलिमेंट्स के केस में देखा वैसा ही आपको नाइट्रोजन के केस में मिलता है। नाइट्रोजन गैस को इलेक्ट्रॉन खिलाया जाए तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन सिंपली नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, एनर्जेटिक बनाना होगा, तभी जाकर एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। एनर्जी खाने के बाद ही इसका एडिशन हो पाएगा। जी हां, नाइट्रोजन माइनस गैस की फॉर्मेशन हो पाएगी और इसका डेल्टा एच इजी पॉजिटिव होगा। जी हां, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा 2 रीजन की वजह से होगा। रीजन नंबर 1, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होने से क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगी। इसका साइज छोटा है। अगर नाइट्रोजन स्मॉलर है, साइज छोटा है, तो इस केस में नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगी। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की स्टेबल है। रीजन नंबर 2, स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
स्टेबल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होगा। जी हां, कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p3। ये देखिए हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड सबशेल है, हाफ फील्ड सबशेल है। ये हाफ फील्ड सबशेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। जी हां, हाफ फील्ड सबशेल हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हेंस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। आई होप आपने पॉइंट नंबर 3 को भी अंडरस्टैंड किया होगा। सिमिलर पॉइंट देखिए पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में हमें नोबल गैसेस को डिस्कस करना होगा। देखिए नोबल गैसेस के केस में क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के केस में क्या होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, इस प्रकार से। और भी नोबल गैसेस की बात की जाए तो आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा, यहां पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। इन सब के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns2 np6 होगी। ये देखिए s सब सेल फुली फिल्ड है, ns2 है। देखिए n की वैल्यू 1 है, s सब सेल फुली फिल्ड है। जी हां, s सब सेल फुली फिल्ड है तो स्टेबल है, ये फुली फिल्ड है तो स्टेबल है, ये स्टेबल। इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट होगा। यहां देखिए p फुली फिल्ड है। जी हां, p इज फुली फिल्ड, p इज फुली फिल्ड, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन का एडिशन यहां भी डिफिकल्ट है। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, इन केसेस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो डेल्टा एच इजी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप आपने भी इसको अंडरस्टैंड किया होगा। काफी पहले आज के सेशन में हमारा डिस्कशन डेल्टा एच इजी कहां कहां पर आपको पॉजिटिव मिलता है, इन सभी केसेस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। एक बार फिर से इस सेशन में हमने लास्ट में इन सभी केसेस को रिवाइज भी कर लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस मायावी टेबल में, जो टेबल आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके अलावा एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। अगर डेल्टा एच इजी के डेटा को कंपेयर किया जाए तो क्या सीक्वेंस आपको मिलेगा। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की डेल्टा एच इजी के डेटा को कंपेयर किया जाए क्या सीक्वेंस मिलेगा, और ग्रुप 18 एलिमेंट्स की डेल्टा एच इजी के डेटा को कंपेयर किया जाए तो हमें क्या सीक्वेंस देखने को मिलता है। यह आपका होमवर्क है इन एलिमेंट्स के लिए। इन एलिमेंट्स के लिए डेल्टा एच इजी का क्या ऑर्डर आपको मिलेगा, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। आई होप ऑर्डर आसानी के साथ इस प्रैक्टिकल डेटा को देखते हुए आप बना पाएंगे। चलिए आज इस सेशन में इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए आपको होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करना है और क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।